आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है जिसके कारण आपको याद रखा जाए। अब तक आप कितनी भी ज़िंदगी जी लिए हो, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो। अगर आज आपकी मौत हो जाती है तो ज़रा एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा कि आपने किया क्या है जिसके लिए आपको याद रखा जाएगा। इस दुनिया में अभी लगभग 800 करोड़ लोग हैं। अब ऐसे अगर देखा जाए तो हर मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है कि 800 करोड़ उसे नाम याद रहे एक बारी में। ये एक थोड़ा फैक्ट भी है और याद करना मुश्किल भी है। लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं, तो 800 करोड़ नाम याद रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो 800 करोड़ नाम याद नहीं रखे जा सकते हैं, फिर भी 5000 साल पहले जो लिखा गया वो याद रहता है, 2000 साल पहले जो हुआ वो भी याद रहता है, और मशहूर व्यक्ति भी याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद कर रही है। सोक्रात का समय आज से लगभग 2200 साल पहले का था। सोक्रात को गए हुए 2200 साल हो गए हैं, फिर भी आज वो याद किया जाता है। फिर भी वो आज याद है, यादों में है लोगों के। सोक्रात ने ऐसा क्या किया जो आप नहीं कर सकते? तीर्थंकर महावीर 2500 साल पहले थे, बुद्ध 2500 साल पहले थे। उनको तो याद रखा जा रहा है। उन्होंने ऐसा क्या करा जो आप ना कर सकें? अब इस पागलपंती में भी मत पड़ जाना कि महावीर या बुद्ध को याद रखा जा रहा है तो उनके भक्त बन जाओ तो आपको भी याद रखा जाएगा। तो मैं पहले बता दूं कि बहुत चेले हुए बुद्ध के, बहुत चेले हुए महावीर के, सोक्रात के, लेकिन फिर भी याद महावीर, बुद्ध और सोक्रात को ही रखा जाता है। उनके चेलों का आपको नाम पता है? बहुत चेले हुए, लेकिन चेलों का नाम पता है आपको? चेलों की याद है आपको? दरअसल आपने कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए आपको याद रखा जाए, और हर एक मनुष्य के साथ यही चीज़ है। याद रखे जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और याद उन्हें ही रखा जाता है जो लोग ज़िंदा होते हैं। जो लोग ज़िंदा होकर भी मुर्दा जीते हैं उन्हें कौन याद रखता है? मुर्दों को साथ रखना किसको पसंद है? आपके घर में एक मुर्दा लाश ला के रख दूँ, आपको पसंद आएगा? आपके बाजू में एक मुर्दा लाश को बिठा दूँ तो आपको पसंद आएगा? आप तो बोलेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले जाओ। लेकिन आप मुर्दा लाश की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। बस आप श्वास ले रहे हैं और मुर्दा लाश श्वास नहीं लेती, केवल इतना ही फ़र्क है। जीवित सोक्रात था क्योंकि सोक्रात के अंदर कुछ करने की हिम्मत थी। सोक्रात के अंदर वह करने की हिम्मत थी जो बाकियों में नहीं थी। सोक्रात वह व्यक्ति था जो मान्यताएं समाज की उस समय में थी उसके खिलाफ गया, और ऐसे ही खिलाफ नहीं गया, खिलाफ तो बहुत लोग जाते हैं। न्यूज़ चैनल खोल लो, अभी डिबेटें चल रही होती हैं, एक पार्टी दूसरे के खिलाफ है, दूसरी पार्टी एक के खिलाफ है, रोज़ चलती है डिबेट। यही होता है। खिलाफ जाना तो बहुत आसान है, ऑपोजिशन
सरकार के खिलाफ जाती है, सरकार अपोजिशन के खिलाफ जाती है, होता रहता है, बहुत आसान है। सोक्रात खिलाफ गया अपने अनुभव के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से। सोक्रात कोई चिल्लाकर खिलाफ नहीं गया था अपने समाज के। सोक्रात मार पिटाई के लिए खिलाफ नहीं गया था, बंदूकें लेकर नहीं चले गया था खिलाफ, नहीं। सोक्रात के पास उसका अनुभव था, उसका अनुभव और उसके तर्क, उसका अनुभव ही काफ़ी था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वही करते हैं जो समाज करता है? ज़रा ठंडे दिमाग से इसको सोचिएगा, विचारिएगा। 100 में से 99%, और मैंने थोड़ा और गलत कह दिया, 100 में से 100% आप वही करते हैं जो समाज करता है। 100 में से 100% आप वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जो आपके आजू बाजू लोग हैं वही करते हैं। आप एक विद्यार्थी है एक विद्यालय में, तो आप वही करेंगे जो टीचर आपको बोलेगा। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि टीचर के खिलाफ जाइए, नहीं, टीचर के खिलाफ भी जाते हैं बच्चे। यहाँ तक तो इतनी गुंडागर्दी होती है कि रिवॉल्वर रख देते हैं टीचर के। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ टीचर के खिलाफ अपने अनुभव के माध्यम से जा सकते हैं आप। जैसे सोक्रात के समाज में ये धारणा थी कि बहुदेव है, यानी पॉलीथीज़म के ऊपर मान्यता थी, यानी एक भगवान नहीं है, अनेक भगवान है। लेकिन सोक्रात ने अनुभव करा जीते जी कि ईश्वर तो एक ही है, मोनोथिज़म। तो सोक्रात ने ये बात रखी सबके सामने। अब जो मानने वाले लोग थे, जो समझने वाले लोग थे, वो तो समझ गए, लेकिन बड़े बड़े लोग, नेता लोग, पुलिस वाले, वो लोग नहीं समझे सोक्रात की बात उसके समाज में। लेकिन सोक्रात फिर भी कायम रहा, क्योंकि सोक्रात के अंदर हिम्मत था। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एक घर में पैदा हुए, उस घर का धर्म है हिंदू, जैन, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, कुछ भी धर्म है, ठीक है, धर्म है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर शोषण किया जा रहा है। तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने खुद के बाप के खिलाफ खड़े हो जाए, अपने खुद के घर वालों के खिलाफ खड़े हो जाए कि आप धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं, या समाज के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है आपके अंदर? और ध्यान रखिएगा, केवल आप अकेले। किसी के खिलाफ खड़े होना बहुत आसान हो जाता है जब हमारे साथ लोग हो। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप अकेले खड़े हो अनुभव पर, जो आपने अनुभव करा है, जो आपने शोषण अनुभव कराया है, वो शोषण को सबके सामने रखने की आपके अंदर हिम्मत है कि देखो मेरे साथ ये शोषण हुआ इस धर्म के नाम पर, और शोषण करने वाला और कोई नहीं था, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे माता पिता। क्या आपके अंदर ये हिम्मत है? ठीक यही सिचुएशन सोक्रात के साथ थी। सोक्रात ने बोला बहुदेववाद नहीं है, एक ईश्वरवाद है, मोनोथिज़म है। अब उसके परिवार वाले भी उसके खिलाफ हो गए थे, उसके समाज वाले भी उसके खिलाफ हो गए थे। फिर भी सोक्रात अकेला खड़ा हुआ। तो सोक्रात जिंदा था। सोक्रात जीते जी उसने अनुभव करा था। और जो शोषण को अपना लेते हैं, शोषण को ये नॉर्मल सी मान लेते हैं कि अब शोषण तो ज़िंदगी है, वो लोग मुर्दा हैं। मुर्दा लाश आप लेकर आ जाओ, उसे कितने भी लाते घूसे मारो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सहता रहेगा।
ठीक आपके साथ भी वही केस है। आपके साथ जितना भी शोषण हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे आपका खुद का धर्म आपसे शोषण कर रहा हो, आपके शरीर से शोषण कर रहा हो, चाहे आपका समाज आपसे शोषण कर रहा हो, चाहे आपका राज्य आपसे शोषण कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त भी आपसे शोषण कर रहा हो या आपके परिवार वाले आपसे शोषण कर रहे हो, आप उस शोषण को सहते हैं बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह। फ़र्क इतना है कि आपकी श्वासें चल रही है, मुर्दा लाश की श्वासें रुक गई है। और मुर्दा लोगों को कौन याद रखता है? मुर्दा लोगों को याद कोई रखता भी नहीं है, ना ही मुर्दा लोगों को कोई पसंद करता है। और आप तो मुर्दा है। अगर जीवित होते तो बदलाव की आप गुंजाइश, आकांक्षा रखते हैं। अगर जीवित होते तो हिम्मत होती आपके अंदर सोक्रात की तरह। लेकिन आपने कुछ आपने बस मुर्दा जीवन ही जिया है। आपने जिंदा कभी जिया ही नहीं, और जो जिंदा होकर नहीं जीता वो कभी शोषण को पहचान भी नहीं सकता। आपके साथ शोषण होता रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। शोषण अगर किसी के साथ होता है और अगर उसका पता करना हो तो पहले खुद की आंखें खोलनी होती हैं। अगर बाहर रोशनी है, कितनी भी रोशनी हो बाहर, लेकिन जब तक मनुष्य की खुद की आंखें बंद है तो वो रोशनी देखेगा भी कैसे, समझेगा भी कैसे, जानेगा भी कैसे? जब तक आंखें बंद है वो उसके साथ उसको अंधकार ही दिखता रहेगा। तो ऐसे ही आपके साथ भी है। आपको दबाया जाता है, आपका शोषण किया जाता है, आपको दिखता भी नहीं है, आप पहचान भी नहीं सकते, लेकिन आपके साथ होता है। इसलिए तो फिर हम देखते हैं कि आप इतना कुछ हासिल कर लेते हैं, आप धन हासिल कर लेते हैं, आप पदवी हासिल कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम में टॉप कर लेते हैं, फिर भी भीतर आपके एक अशांति रहती है, फिर भी आपके भीतर एक पीस नहीं होती। और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बहुत लोग डालते रहते हैं स्टेटस, सर्च इन अ पीस। फिर भी आप इधर उधर टटोलते रहते हैं। वैकेशन पे कभी दुबई घूमने जाते हैं, कभी मॉरिशस घूमने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद रहती है कि बहनचोद चलो वैकेशन पर जाकर आते हैं, वहाँ पे शांति मिलेगी कम से कम। आखिर शांति की सर्च में ही तो आप जाते हैं, पीस की सर्च में ही तो जाते हैं वैकेशन पर, नई नई जगह घूमने। थोड़ा गहराई में सोचिएगा, आप वैकेशन पर क्यों घूमने जाते हैं? और वैकेशन पे भी, वहाँ पे भी जाते हैं तो भी पीस मिल जाती है क्या आपको? थोड़ा सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आपको पीस तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आप पहला कदम कि आप पहचान ना ले कि आपका शोषण हो रहा है, और दूसरा कदम कि शोषण के खिलाफ खड़े ना हो। इसलिए सोक्रात को भले ही मार दिया वहाँ के लोगों ने जहर देकर, लेकिन सोक्रात पीसफुल डेथ मरा था। सोक्रात नेचुरल डेथ मरा था। हालांकि अननेचुरल डेथ थी, जहर पिला दिया था उसे, लेकिन भीतर उसके शांति थी जब वो मर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे कोई अफसोस नहीं था कि वो ज़िंदगी भर आंखें बंद करके जिया, ज़िंदगी भर शोषण में जिया नहीं, बल्कि उसके अंदर एक उत्साह था, एक उल्लास था, एक खुशी थी कि उसने शोषण को पहचाना और शोषण के खिलाफ उसने बोला, वो खड़ा हुआ। और वही आदमी, वही मनुष्य याद रखा जाता है जो जिंदा है, जो शोषण को पहचान सकता है, जो शोषण के खिलाफ खड़ा होता है और
समाज के अंदर एक क्रांति लाने की ताकत रखता है। वरना आते तो बहुत लोग हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन याद कोई नहीं रखा जाता। और आपके साथ भी यही होगा, आप भी आए और किसी दिन चले जाएंगे। आज जाए कि कल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। जाने से पहले आपने कुछ किया कि आपको याद रखा जाए। और आप करते भी है तो वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जो समाज करता है। समाज भी शोषण करता है, आप भी शोषण करते हैं। समाज में किसी को आप डॉक्टर बनता देख ले तो आप भी डॉक्टर बन जाते हैं। समाज में किसी को आप सीए बनता देख लेते तो आप भी सीए बन जाते हैं। नया क्या हुआ, क्रांतिकारी क्या हुआ। क्रांति का अर्थ ये है कि आपने कुछ ऐसा करा है जो एकदम अनूठा है, जो एकदम हटकर है, और जो केवल आप ही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सीए केवल आप ही कर सकते हैं। सीए तो दूसरा व्यक्ति भी करता है, आपने भी कर ली। वकील केवल आप ही बन सकते हैं, वकील तो दूसरा भी बन सकता है, आप भी बन गए। व्यापारी केवल आप ही बन सकते हैं, वो तो दूसरा भी बन सकता है, आप भी बन गए। लेकिन आप बदलाव ला सकते हैं क्या समाज में? बदलाव केवल आप ही ला सकते हैं, बाकी सब तो मुर्दा है। और ध्यान रखिएगा, भले ही आप सीए बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो शांति उससे आपको होगी नहीं कभी। क्योंकि आपके भीतर एक चाह है कि वो बनूं मैं जो कोई ना बना हो, जो कोई नहीं, जो केवल मैं ही हूँ। आपका अपना वजूद ही आप मिटा देते हैं, पता है। आप खुद अपना वजूद मिटा देते हैं जब आप वो बनते हैं जो पहले से ही समाज में कोई ना कोई बन रखा होता है। पहले प्राइम मिनिस्टर तो सबको याद होगा इंडिया का, लेकिन 10वां प्राइम मिनिस्टर याद है किसी को? नहीं। पहला प्राइम मिनिस्टर याद क्यों रहता है सबको? क्योंकि वो पहला था, नई चीज़, इसलिए। और आपने नया क्या करा? सोकरात ने नया करा था। सोकरात ने जो करा था वो किसी के अंदर करने की हिम्मत नहीं थी। सोकरात अकेला, सामने पूरा समाज खड़ा था, और वह चीज़ करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ना किसी के अंदर और हिम्मत है। और जब तक आएगी नहीं तब तक आप खड़े नहीं होंगे, और जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। तो आप मुर्दा ही जी रहे, आप को कौन याद रखेगा? याद उन्हें रखा जाता है जो ज़िंदा होते हैं, और जो ज़िंदा होते हैं वही हिम्मत वाले लोग होते हैं, वही बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा शोषण तो हो ही रहा है और हमेशा होता रहेगा, और शोषण जितना होता रहेगा उतना आपके अंदर अशांति होगी, उतना आप तरह तरह की नई नई चीज़ें अपनाएंगे, इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, नए नए चीज़ें, नए नए तरीके अपनाएंगे। शांति कहीं से भी नहीं मिलेगी, वापस अशांति आ जाएगी। तो ज़रा सोचिएगा, ज़रा विचारिएगा, क्या आपके अंदर हिम्मत है अपने अनुभव के बुनियाद पर, अगर सामने वाला गलत हो तो उसके खिलाफ़ खड़े होने की? भले ही वो आपका बाप हो, भले ही वो आपकी माँ हो, भले ही वो आपका खुद का धर्म हो, भले ही वो कोई धर्म गुरु हो, भले ही वो कोई नेता हो, क्या आपके अंदर हिम्मत है? और जब हिम्मत है, जब बदलाव ला सकते हैं आप, तो ही याद रखी जाएंगी आप। अन्यथा समाज तो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। लोग आते जाएंगे, मरते जाएंगे, याद कौन रखता है? आपको अपने परदादा का नाम याद है? आपको अपने परिवार के अंदर जो आपके दादा के दादा का दादा था, आपको उसका नाम याद नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को आपके दादा के दादा का नाम याद रहेगा? लेकिन महावीर तो आपके दादा के दादा के दादा नहीं थे, ना ही सोकरात आपके दादा के दादा के दादा थे। वो कैसे याद रहता है पूरी दुनिया को? ज़रा सोचिएगा, ज़रा विचारिएगा।
क्योंकि ये लोग बागी है, ये लोग क्रांति लाते हैं। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।